अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये है मेरा मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल का पार्ट 8। पार्ट 7 में मैं आप लोगों को दर्स 4 पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। तो वीडियो को मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पढ़ो और लिखो। पहले इसे पढ़ना है, उसके बाद इसे लिखना है। अब जिन्हें उर्दू अरबी लिखने में परेशानी होती है उनके लिए मैं हैंड रिटेन नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाके कर लें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुरान। तो आप लोग को ये नहीं पढ़ना है, ठीक है? पढ़ना कैसे है? कुरान लिखा हुआ है तो कुरानुन पढ़ना है। ओके, कुरान से कुरानुन, दीन से दीनुन, इस्लाम का हो जाएगा इस्लामुन, रजलुन, दरसुन, ऐसे पढ़ना है। अरबी का अरबियुन, जमलुन, हिमारुन, ऐसे करके आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? अब लिखा हुआ है कल्ब, तो कल्बुन, किरदुन, फरसुन, वलदुन। ओके, ऐसे करके आप लोगों को करना है। पहले आप लोग कुरान लिख लीजिएगा। ऐसे मैं जो हैंड रिटेन नोट्स दूंगी उसमें आप लोग को पूरा अच्छे से लिखा हुआ आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसे आप लोग एक बार देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को कैसे लिखना है समझ में आ गया। अब देखिए अद-दर्सो, ये देखिए यहाँ पे दर्स से पहले लग गया है अलिफ लाम, अल लग गया है। तो अब इसके आगे तनवीन नहीं लगेगा, अद-दर्सो होगा, अद-दर्सुन नहीं होगा, अद-दर्सो। अलिफ लाम जिसमें भी अल लग जाए, अलिफ लाम लग जाए तो तनवीन हट जाता है। अब ऊपर आप लोग पढ़े थे यहाँ पे दर्स का दरसुन, इसके आगे अलिफ लाम नहीं लगा था इसलिए आप लोग ने तनवीन लगाया। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे लग गया है अलिफ लाम, तो यहाँ पे तनवीन नहीं लगेगा, सिर्फ अद-दर्सो होगा। अब यहाँ पे है इस्लामुन होगा, इसमें तो अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है ना, तो इस्लामुन होगा। दीन का दीनुन, इसके आगे अलिफ लाम अल लगा रहता तो अद-दीनो होता, दीनुन नहीं होता। जिसके आगे आप लोग एक चीज़ सिर्फ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे है कल्ब, इसके आगे अलिफ लाम लग गया, अगर अल लग गया है तो आप लोग को यहाँ पे तनवीन नहीं लगाना है, ठीक है? तनवीन नहीं लगाना है, वही नहीं लगा रहेगा अल तो आप लोग सीधे तनवीन लगा के बना सकते हैं। बस इतना चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। दीन का दीनुन, रजलुन, हिमारुन। फिर नीचे है अल फर्स। अब देखिए इसके आगे अल लग गया है तो अल फरसो होगा, फरसुन नहीं होगा, अल फरसो होगा। अल लग गया है ना तो अल फरसो। जमलुन, अल कल्बो, इसके भी आगे अलिफ लाम अल लग गया है तो अल कल्बो होगा, अल कल्बुन नहीं होगा, ठीक है? तनवीन हट जाता है, अलिफ लाम अल लग जाता है, तनवीन हट जाता है। फिर है अल बैत, तो इसका कैसे बनेगा? अल बैतो। अल कुरान, अल कुरानो। रसूल, तो इसमें अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है तो इसमें तनवीन रहेगा, रसूलुन। इस्लामुन। अल अरब, तो कैसे बनेगा? अल अरबो। अरबी, अरबियुन। अल जन्नत, अल जन्नतो। अल इल्म, अल इल्मो। फिर दूसरा देखिए किरदुन। अल जमल, अल जमलो। जहरुन। अल वर्क, अल वर्को। अल हेमारो। फरसुन। अल सगीरो। कबीरुन। अब नीचे देखिए नोट, सरदस्त हरूफ शमसी और कमरी के समझाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये बात जहन नशीं कराई जाए कि जिस लफ्ज़ पर अल आता है, अलिफ लाम आता है, उसके आखिर हरूफ पर तनवीन नहीं आती। अलिफ लाम लगाने के मुताल्लिक़ ये कहा जाए कि लफ्ज़ के पहले हरूफ से अल जोड़ा जाए, जैसा कि इस सबक में वाज़ेह किया गया है। बस मैं जो आप लोगों को बता रही थी वही यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि दर्स लिखा हुआ है, इसके आगे अलिफ लाम लग गया तो तनवीन इसमें नहीं लगेगा। अगर अलिफ लाम आगे नहीं लगा रहेगा, दर्स से पहले अलिफ लाम लगा नहीं रहेगा तो तनवीन क्या होगा? अलिफ लाम लग गया तो तनवीन नहीं रहेगा, अलिफ लाम नहीं रहेगा तो तनवीन रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लीजिए, कुरान है, इसके आगे इससे पहले देखिए अलिफ लाम लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो कैसे बनेगा? कुरानुन।
लास्ट में तनवीन आया ना, कुरानुन। अब यहाँ पे देखिए अल कुरान, इससे पहले देखिए अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये अल कुरानो हुआ। समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का सबक, पढ़ो और लिखो। इसे पढ़ना है और लिखना है। इसका हैंड रिटन नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।